नमस्कार दोस्तों, टॉप ऑफ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। निमी NSQ 5 लेवल है, उसकी 11 क्लास हमने डिस्कस कर लिया था। आज 12 नंबर की क्लास है, उसमें 150 क्वेश्चन है, वो सेकंड सेमेस्टर के हो गए थे। आज हम डिस्कस करेंगे आगे के जो क्वेश्चन हैं उनको। और पीछे बैकग्राउंड में है, कुछ पास में है, साउंड आ रहा है डीजे का, तो उसको थोड़ा सा है इग्नोर करना है। क्लास कंटिन्यू करते हैं, जिससे कि है आगे आने वाले एग्ज़ाम में है प्रिपरेशन अपनी कर सके। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये है, डायल टेस्ट की रीडिंग किस हिस्से से प्राप्त करते हैं। यानी डायल टेस्ट इंडिकेटर होता है, उसके अंदर क्या होता है कि जो रीडिंग दी जाती है वो रीडिंग है वो किस हिस्से से हम प्राप्त करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर, वो स्टेम पर होता है, सेकंड एनुअल पर होता है, पॉइंटर होता है एंड प्लंजर होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। पॉइंटर के द्वारा हम किसी डायल है, डायल के अंदर जो है जो भी डिवीजन होती है, रीडिंग होती है, उसको दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 152 नंबर इसमें है, इस ऑपरेशन का नाम क्या है। तो यहाँ पर ये एक ऑपरेशन है। फर्स्ट ऑप्शन है फाइलिंग है, ड्रिलिंग है, स्क्रैपिंग है एंड चिजलिंग है। तो ये फ्लैट स्क्रैपर है। फ्लैट स्क्रैपर द्वारा हाई स्पॉट्स को है मिटाने के लिए हम जो उभार होते हैं, हाई स्पॉट्स होते हैं किसी भी सरफेस पर, उसकी स्क्रैपिंग करने के लिए हम स्क्रैपर का यूज़ करते हैं। उसको फिनिश करने के लिए हम स्क्रैपर का यूज़ करते हैं, तो वो स्क्रैपर होता है। और स्क्रैपर है वो हाई कार्बन स्टील का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 153 नंबर इसमें है, बड़ी सपाट सतह के मध्य भाग को खुरचने के लिए किस खुरचने का उपयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है फ्लैट स्क्रैपर का करते हैं, सेकंड है हुक स्क्रैपर का करते हैं, ट्रायंगुलर स्क्रैपर का करते हैं एंड बुल नोज स्क्रैपर का करते हैं। तो बड़ी फ्लैट सरफेस होती है, बड़ी फ्लैट सरफेस को हम स्क्रैपिंग करने के लिए हम हुक स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं। तो इसका बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है इस यंत्र का नाम क्या है। तो यहाँ पर है ये दर्शाया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है स्क्रू पिच गेज है, बाहरी माइक्रोमीटर है, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर है एंड स्क्रू थ्रेड कैलिपर गेज है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर है वो दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 155 नंबर इसमें है, ग्रेजुएशन डायल पर पॉइंटर के द्वारा आकार में छोटा बदलाव को मैग्नीफाइंग के लिए कौन सा उपकरण है। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें है डायल टेस्ट इंडिकेटर होता है, इनसाइड माइक्रोमीटर होता है, डायल वर्नियर कैलिपर होता है, वर्नियर माइक्रोमीटर होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन होगा, डायल टेस्ट इंडिकेटर के द्वारा हम छोटे से बदलाव को है मैग्नीफाइंग ग्लास के ऊपर है, यानी कि जो यहाँ पर जो डायल होता है उसके ऊपर है जो सुई होती है, उसके द्वारा हम क्या करते हैं, उसको वो दर्शाता है। तो वो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, डायल टेस्ट इंडिकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 156 नंबर इसमें है, उपलब्ध BIS प्रणाली में आधारभूत खालिस्तान की संख्या क्या है। यानी कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ फंडामेंटल डेविएशन। फर्स्ट ऑप्शन है 25 होते हैं, 10 20 होते हैं, 15 होते हैं एंड 26 होते हैं। तो BIS के अनुसार लिमिट फिट टॉलरेंस के अंदर जो फंडामेंटल डेविएशन होती है, विचलन होता है, वो 25 डेविएशन होते हैं, विचलन होते हैं, जिनको है A से Z तक है, ZA ZB एंड ZC तक दर्शाया जाता है, जिसमें कुछ लेटर है वो नहीं होते हैं, उनको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। एंड ग्रेड ऑफ टॉलरेंस जो होती है वो 18 ग्रेड ऑफ टॉलरेंस होता है। ये BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार होता है।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 157 है, इसमें है हाउ मेनी फंडामेंटल टॉलरेंस ग्रेड आर अवेलेबल, यानी कितने आधारभूत टॉलरेंस ग्रेड है वो उपलब्ध होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा फर्स्ट ऑप्शन 18 ग्रेड ऑफ टॉलरेंस होते हैं BIS के अनुसार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है बागों के आमापू में खालिस्तान को ज्ञात करने और तुलना करने के लिए कौन से परिशुद्धता उपकरण का प्रयोग होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं, कंपेरेटर्स का प्रयोग करते हैं, डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग करते हैं और वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा, यहाँ पर दिया गया है कि बागों के आमापू में को ज्ञात करने और तुलना करने के लिए हम तुलना भी करते हैं और ज्ञात भी करते हैं। तो डायल टेस्ट इंडिकेटर इसमें नहीं होगा, कंपेरेटर होगा, बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 159, इसमें है लीवर वर्क के डायल टेस्ट इंडिकेटर में कौन सी मैकेनिज्म काम आती है। फर्स्ट ऑप्शन है स्क्रू और नट, सेकेंड है रेक और पिनियन के सिद्धांत पर कार्य करता है, लीवर एंड स्क्रॉल के सिद्धांत पर कार्य करता है, वर्म एंड वर्म गियर व्हील के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा सी ऑप्शन, लीवर एंड स्क्रॉल के माध्यम से ये सिद्धांत पर है वो कार्य करता है। नेक्स्ट है, इसमें है 160, इसमें है विच कंपेरेटर इज यूज इन मास प्रोडक्शन, थोक उत्पादन में कौन सा कंपेरेटर है वो प्रयुक्त होता है। फर्स्ट ऑप्शन है ऑप्टिकल होता है, न्यूमेटिक होता है, इलेक्ट्रॉनिक होता है एंड मैकेनिकल होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा बी ऑप्शन, न्यूमेटिक का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 161 नंबर, इसमें है बागों की अंतर चूड़ियों को नापने के लिए कौन से गेज का उपयोग होता है। विच गेज इज यूज टू चेक इंटरनल थ्रेड ऑफ कंपोनेंट, यानी आंतरिक भागों की है चूड़ियों को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है वो है थ्रेड रिंग गेज का प्रयोग करते हैं, टेपर रिंग गेज का प्रयोग करते हैं, थ्रेड प्लग गेज का प्रयोग करते हैं एंड कैलिपर गेज का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा सी ऑप्शन, किसी भी इंटरनल है पार्ट होता है यानी होल होता है, उसमें होल के अंदर जो थ्रेडिंग है उसको चेक करने के लिए हम थ्रेड प्लग गेज का प्रयोग करते हैं, और किसी भी है बाहरी सिलेंड्रिकल पार्ट है उसको चेक करने के लिए हम थ्रेड रिंग गेज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 162, इसमें है कौन सा चरम स्वीकृत आमाप है जिसके भीतर ऑपरेटर से भाग बनने की आकांक्षा रखी जाती है। व्हाट इज द एक्सट्रीम परमिसिबल साइज विच विद इन विच द ऑपरेटर इज एक्सेप्टेड टू मेक द कंपोनेंट, यानी कि कोई भी जैसे ऑपरेटर होता है जिसके द्वारा है कोई भी साइज है वो बनाई जाती है, तो वो किस अंतर माप में होनी चाहिए, वो है आधारभूत माप में होनी चाहिए, बेसिक साइज के बराबर होनी चाहिए, एक्चुअल साइज है उसमें होनी चाहिए, नॉमिनल साइज है उसमें होनी चाहिए एंड लिमिट ऑफ साइज है यानी माप की सीमाओं के अंदर होनी चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा लिमिट ऑफ साइज के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि हम एक्चुअल साइज में उसी एक ही साइज में हम किसी भी पार्ट्स को है कोई भी मैकेनिक है या ऑपरेटर है वो सेम साइज़ का है पार्ट है नहीं बना सकता। इसके लिए क्या है लिमिट ऑफ साइज़ होनी चाहिए, जिसमें क्या है कि मास प्रोडक्शन होती है वो लिमिट ऑफ साइज़ में ही बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 163, इसमें है व्हाट इज़ द साइज ऑफ द कंपोनेंट बाय एक्चुअल मेजरमेंट आफ्टर इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड,
यानी उत्पादन के बाद भाग के वास्तविक अमाप को है क्या कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है लिमिट का अमाप कहते हैं, लिमिट साइज होता है, एक्चुअल साइज होता है, मैक्सिमम साइज होता है, अधिकतम साइज एंड मिनिमम साइज न्यूनतम साइज होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा बी ऑप्शन करेक्ट होगा, एक्चुअल साइज है वो कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 164 है, इसमें है ए डायमेंशन इज स्टार्टेड एज 50 ± 0.02 mm इन ए ड्राइंग, व्हाट इज द टॉलरेंस। आरेख में विमा डायमेंशन को 25 ± 0.02 है कहा जाता है, तो टॉलरेंस क्या होगा। टॉलरेंस के अंदर क्या होता है, होल का अधिकतम साइज, टॉलरेंस बराबर क्या होता है, लिमिट ऑफ साइज, यानी कि कोई भी जैसे होता है पार्ट्स होता है उसकी अधिकतम साइज एंड न्यूनतम साइज के बीच जो अंतर होता है वह टॉलरेंस कहलाता है। अपर विचलन, उच्चतर विचलन या अपर साइज होता है, उच्चतर या अपर साइज और उसी की है न्यूनतम साइज के बीच का जो अंतर होता है वो होता है टॉलरेंस होता है। तो यहाँ पर 25 + 0.02 mm हो जाएगा, यहाँ पर 25 + 0.02 mm माइनस 24.98 mm हो जाएगा, तो ये आएगा 0.04 mm। सी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा यहाँ पर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा सी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। यहाँ सीधा डायरेक्ट है, जो टॉलरेंस होती है वो क्या होती है 0.02 है, इसको ऐड भी कर सकते हैं तो ये 0.04 आता है। लेकिन एक्चुअल के अंदर क्या होता है कि टॉलरेंस होता है वो क्या होता है, वो उच्चतर विचलन माइनस न्यूनतम विचलन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 165, इसमें है हाउ टू आइडेंटिफाई हाई स्पॉट्स वेल स्क्रैपिंग है। स्क्रैपिंग के समय आप उभरे हुए स्थान को कैसे पहचानेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें है पर्शियन ब्लू लगाकर, वाइट चौक का प्रयोग करके, कॉपर सल्फेट का प्रयोग करके एंड सेलुलोज लेकर का प्रयोग करते। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा फर्स्ट ऑप्शन, पर्शियन ब्लू का हम प्रयोग करके इसको पहचानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 166 का, इसमें है आकार की दो सीमाओं में से कौन सा छोटा होता है। तो कौन सी सीमा होती है, अधिकतम साइज होती है एंड आकार की न्यूनतम साइज होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 167, इसमें है व्हाट इज द नेम ऑफ लेथ स्पेसिफिकेशन ऑफ मार्क्ड एज अक्स के रूप में चिन्हित खराद निर्देशन का नाम क्या है। तो यहाँ पर है ये हेड स्टॉक और ये टेल स्टॉक है, इनके बीच की जो दूरी होती है वो क्या होती है, बेड की लंबाई होती है, खराद की सेंटर हाइट होती है, केंद्र के बीच की लंबाई होती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा लेंथ बिटवीन द सेंटर होती है। तो इसका सी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। इसके अंदर ऑप्शन है वो सेम दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 168, यहाँ पर एक फिगर है वो दर्शाया गया है, खराद कैरिज में अक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो यहाँ पर ये जो है पार्ट दिया गया है, इसमें यहाँ पर ये कैरिज है, कैरिज के ऊपर यहाँ पर क्रॉस स्लाइड ये है, ये जो है यहाँ पर ये क्रॉस स्लाइड है, ये कंपाउंड स्लाइड है और ये टॉप स्लाइड हो गई इसकी, और ये टूल पोस्ट हो गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा यहाँ पर टॉप स्लाइड है, तो इसके अंदर है टॉप स्लाइड, बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। बी ऑप्शन है टॉप स्लाइड है वो दर्शाया गया है। और यहाँ पर ये जो ऊपर वाला है ये लीड स्क्रू है एंड ये जो है वो फीड शाफ्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 169,
व्हाट इज द मेरिट ऑफ द थ्री जा चक इन लेथ मशीन। खराद मशीन में 3 जबड़े वाले चक की मेरिट क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है काम आसानी से स्थिर किया जा सकता है, रन आउट को सुधारा नहीं जा सकता, ओनली राउंड एंड हेक्सागोनल कंपोनेंट कैन बी होल्ड, यानी राउंड और हेक्सागोनल पार्ट्स को ही केवल पकड़ सकते हैं। उसके बाद है केवल गोल और हेक्सागोनल घटकों को ही पकड़ा जा सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा फर्स्ट ऑप्शन है, वो करेक्ट होगा। वर्क कैन बी सेट विथ ईजी है, इसमें है वर्क को है ईजी सेट किया जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर स्क्रॉल थ्रेड होती है, जिसकी वजह से इसके जो चक होते हैं वो तीनों क्या है, जो चक होता है एक जगह है लगाने पर, वो की है लगाकर उसको घुमाने पर है, चारों जबड़े हैं वो एक साथ इसमें क्लोज और ओपन होते हैं, इसलिए इसकी मेरिट ये है काम को है सेट करने में, यानी कि जॉब को जब हम सेट करते हैं तो वो आसानी से है वो सेट हो जाता है। जबकि फोर्जा चक में है उसमें अलग अलग जबड़े के लिए अलग अलग है, उसमें है स्लॉट बना होता है और उसको घुमाकर उसमें है एडजस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 170, अक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो ये थ्री चक है, ये दर्शाया गया है यहाँ पर, थ्री चक देख सकते हो इसमें, और ये इसकी की है। तो यहाँ पर ये है अक्ष के रूप में, इसमें बॉडी है, बैक प्लेट है, बाहरी जबड़ा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा बैक प्लेट, बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 171, इसमें है 4 जबड़े वाले चक की डी मेरिट क्या है। व्हाट इज द डी मेरिट ऑफ फोर्जा चक। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें है जबड़े उलटने योग्य होते हैं, तो इसका ये करेक्ट है, जबड़ों को है हम उलट सकते हैं, उलट कर लगा सकते हैं। अनियमित आकार के जॉब पकड़ सकते हैं, तो इरेगुलर शेप जो वर्क पीस होते हैं उनको हम पकड़ने के लिए प्रयोग करते हैं। एंड होता है हेवी कट कैन बी गिव, तो हेवी कट है वो भी हम दे सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा यहाँ पर, इसकी डीमेरिट ये है कि हेवी कट कैन बी गिव है वो हम नहीं दे सकते। तो यहाँ पर डी ऑप्शन है वो यहाँ पर हो जाएगा, दोनों सेम ही है, लेकिन ये थोड़ा सा क्या है कि मिसप्रिंट है आगे से ही, इसीलिए डी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। लेकिन जो इसके अंदर जो सही दिया गया है वही है वो माना जाएगा। इसमें काफ़ी क्वेश्चन है वो उसके अंदर है रॉन्ग क्वेश्चन है, आंसर दिए गए हैं, लेकिन अगर हम बुक्स के अंदर है देखेंगे तो फिर उसके बाद है वो राइट हो जाएंगे, बुक्स के हैं अनुसार हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 172, विच टाइप ऑफ रेक एंगल मेक स्लोप फ्रॉम द फ्रंट टूवर्ड बैक ऑफ द टूल। किस प्रकार के रेक कोण टूल के पीछे की ओर सामने तक ढलान बनाते हैं, यानी कौन सा रेक एंगल है जिसके सामने है वो ढलान होती है। फर्स्ट ऑप्शन है एंड रेक एंगल होता है, साइड रेक एंगल होता है, नेगेटिव रेक एंगल होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा नेगेटिव रेक एंगल, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 173, इसमें है यदि फेसिंग करते समय कैरिज को लॉक नहीं किया गया है तो क्या प्रभाव होगा। फर्स्ट ऑप्शन है सही फेस, करेक्ट फेस है वो बनेगी, उत्तल फेस बनेगी, अवतल फेस बनेगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा बी ऑप्शन, उत्तल फेस है उसका निर्माण होगा। यदि फेसिंग करते समय कैरिज को लॉक नहीं करते हैं और टूल ब्लंट है तो उत्तल सरफेस है वो बनेगी। एक होता है अवतल सरफेस। अवतल सरफेस कब होती है, जब टूल को सही क्लैंप नहीं किया गया, टूल पोस्ट के ऊपर टूल को जब हम सही क्लैंप नहीं करते हैं, तो सही क्लैंप नहीं करने पर, टूल को सही क्लैंप नहीं करने पर क्लैंप वो है जो सरफेस उत्पन्न होगी वो अवतल सरफेस है वो उत्पन्न होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 174, इसमें है व्हाट इज द नेम ऑफ ऑपरेशन कैरिड आउट इन टर्निंग।
द रिमूवर एंड शॉर्टनेस फ्रॉम द एज ऑफ कंपोनेंट है। घटक के किनारों से गड़गड़ाहट एवं तीखेपन को हटाने के लिए किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है वो ग्रूविंग कहलाता है, चेम्फरिंग कहलाता है, स्टेप टर्निंग कहलाता है, एंड डी ऑप्शन में भी सेम ही दिया गया है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चेम्फरिंग है किया जाता है। कोई भी जैसे होता है इससे पार्ट्स होता है, इस पार्ट्स के अंदर क्या करते हैं कि इस पार्ट्स को बनाने के लिए हम इसको थोड़ा सा क्या है आगे से ऐसे चेम्फर कर देते हैं इससे, तो वो क्या कहलाता है? चेम्फरिंग कहलाता है। और ये है इसके अंदर अगर हम क्या है जैसे डाई से हैं कटिंग करेंगे, थ्रेडिंग करेंगे तो वो आसानी से डाई है वो प्रवेश कर जाती है और आसानी से है वो थ्रेडिंग करना आसान हो जाता है। और इसके ऊपर जो बर होता है उसको भी हम साफ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 175। इसमें है क्वेश्चन है 40 mm के ढलवा लोहे रोड को टर्न करने के लिए स्पिंडल की गति ज्ञात करें यदि काटने की गति 15 मीटर प्रति मिनट है। तो इसमें है अपने को ज्ञात करना है, वो क्या ज्ञात करना है? आरपीएम की है वो गणना करनी है। तो यहाँ पर जो कटिंग स्पीड है, कटिंग स्पीड बराबर होता है पाई डी एन अपॉन 100 होता है, 1000 होता है, सॉरी मीटर प्रति मिनट होता है, मीटर प्रति मिनट होता है इसके अंदर। तो हमारे को है आरपीएम ज्ञात करना है, कटिंग स्पीड है वो दी गई है। तो आरपीएम का ये हो जाएगा एन बराबर होगा 1000 इंटू कटिंग स्पीड अपॉन पाई अपॉन डी हो जाएगा। तो इसके अंदर है मैं इसको है इरेज कर देता हूँ। अब इसके अंदर है मान है उसको रखना है। तो यहाँ पर है जो कटिंग स्पीड है वो 15 दी गई है, 15 इंटू 100 1000 हो गया, सॉरी। इसके बाद यहाँ पर है पाई का मान है 22/7 और 3.14 भी लिख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर है 40 कर देंगे। तो यहाँ पर है इसको जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर ये 40 है, ये कट जाएगा यहाँ पर 25 बार। और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे और सोल्व करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आएगा लगभग 119.3 आरपीएम है, इसके लगभग आएगा। तो ए ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 176। इसमें है इस ऑपरेशन का नाम क्या है? फिगर के अंदर है देख सकते हो, ये दर्शाया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है स्क्वायर शोल्डर है, फिलेट शोल्डर है, बेवल शोल्डर है एंड बेवल शोल्डर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये फिलेट शोल्डर है, इसको सॉरी स्क्वायर शोल्डर है वो दर्शाया गया है। ए ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 177। इसमें है बड़े पैमाने पर उत्पादन में किस प्रकार के कटिंग टूल का उपयोग किया जाता है? तो मास प्रोडक्शन के लिए हम यानी व्हाट इज द कटिंग टूल इज यूज इन द मास प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन के लिए किस कटिंग टूल का प्रयोग करते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है सॉलिड टूल का करते हैं, ब्रेस्ड टूल का करते हैं, थ्रोअवेटिव टूल का करते हैं एंड थ्रोअवेटिव टूल का करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा थ्रोअवेटिव टूल का हम प्रयोग करते हैं मास प्रोडक्शन के लिए। डी ऑप्शन या सी ऑप्शन है, कोई भी है इन दोनों में से एक है वो मान सकते हो, लेकिन इसके अंदर जो आंसर है वो होगा थ्रोअवेटिव टूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 178। इसमें है विच गेज इज यूज टू कंपोनेंट द प्रोफाइल ऑफ थ्रेड है। थ्रेड की प्रोफाइल को कंपेयर करने के लिए किस गेज का प्रयोग करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है प्लग गेज का प्रयोग करते हैं, फिलर गेज का करते हैं एंड रेडियस गेज का करते हैं। तो किसी भी प्रोफाइल है को कंपेयर करने के लिए हम प्रयोग करते हैं वो प्लग गेज का प्रयोग करते हैं। ए ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 179। इसमें है व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम क्रस्ट टू रूट। क्रस्ट से रूट तक की ऊर्ध्वाधर दूरी कौन सी होती है? तो यहाँ पर ये
कोई थ्रेडेड पार्ट है, ये थ्रेडेड पार्ट हो गया यहाँ पर, माना कि ये थ्रेडेड पार्ट है, इसके अंदर यहाँ पर ये जो क्रस्ट है और ये नीचे का जो है वो रूट है। यहाँ पर बोला है कि क्रस्ट और रूट के बीच जो ऊर्ध्वाधर दूरी होती है, सीधी ऊर्ध्वाधर वर्टिकल जो दूरी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें है लीड बोलते हैं, फ्लैंक बोलते हैं, पिच बोलते हैं, डेप्थ बोलते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा डी ऑप्शन, वो डेप्थ कहलाती है। एंड क्रस्ट है, चूड़ी का जो ऊपर टॉप का जो सरफेस होता है वो क्रस्ट कहलाता है। एंड नीचे का जो सरफेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? वो रूट कहलाता है। और क्रस्ट और रूट को, क्रस्ट एंड रूट को जोड़ने वाली जो सरफेस होती है उसको फ्लैंक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड आज की क्लास का है लास्ट क्वेश्चन है 180 क्वेश्चन। इसमें है कैलकुलेट द ब्लैंक साइज ऑफ एक्सटर्नल थ्रेड M16/2, यानी बाहरी सूत्रण के लिए, बाहरी थ्रेडिंग के लिए M16/2 mm के लिए ब्लैंक साइज की गणना करें। तो ब्लैंक साइज बराबर क्या होता है? वो होता है यहाँ पर D, स्मॉल d बाय माइनस होता है पिच अपॉन 10 होता है। तो ब्लैंक साइज है को हम स्मॉल बड़े d है उससे दर्शाते हैं, और जो जिसका है रोड का जो डाया होता है वो ये होता है। तो यहाँ पर ये जो दिया गया है वो m यानी मीट्रिक के अंदर है, 60 यानी 16 -2/10 होता है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 15/8 mm आ जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी ऑप्शन है, वो करेक्ट होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत ही जल्द। वीडियो को है अच्छा लगा हो तो वीडियो को है अंत तक वॉच कीजिए, देखिए, और चैनल को है सब्सक्राइब, लाइक कीजिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।